हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और भाई शाम के 7 बज चुके हैं और मैथ्स की क्लास आ चुकी है। डेली शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास आती है स्टडी 91 पे। मैं लेके आता हूं शुभम सिंह, ठीक है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो एलिगेशन और मिक्सचर का है। एलिगेशन और मिक्सचर का हमारा टॉपिक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मजेदार सा टॉपिक है ये। मिक्सचर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, आता है एग्जाम में, फंसाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं जल्दी से। एक बार जल्दी से फटाफट जितने लोग जुड़ गए हैं वीडियो को फटाफट हर जगह शेयर कर दो भाई, हर जगह सबको बता दो कि क्लास आ चुकी है, क्लास चल रही है स्टडी 91 पे। लेट ना हो, एकदम टाइम पे ज्वाइन हो जाया करो, ठीक है। चलते हैं सवाल की तरफ। ढेर सारे सवाल हमारे इंतजार कर रहे हैं। सवालों की तरफ चलने से पहले आपको बता दूं, आप हमारे स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, जहां पे आपको मेरे पढ़ाए गए क्वेश्चंस का पीडीएफ और क्वेश्चन के लिए एग्जाम सेट, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ्स के सभी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। बस आप स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.study91.co.in पे भी विजिट कर सकते हैं। वहां पे भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे भी मैं आपको बताता रहता हूं, क्विज भी होता रहता है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा एलिगेशन और मिक्सचर के बारे में मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद चलेंगे सवाल की तरफ। तो देखो, मैं होप कर रहा हूं कि आप सभी लोग शेयर कर चुके होंगे क्लास को, ठीक है ना। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि मिक्सचर क्या है और एलिगेशन क्या है, बात समझ में। मिक्सचर क्या है और एलिगेशन क्या है, पहले इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। मिक्सचर का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक चीजों को मिलाना। इस तरह से अगर आप कहेंगे कि मिक्सचर का मतलब होता है दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाना, तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई, मैं मिला देता हूं दो या दो से वस्तुओं को। ये एक कागज का पेज दिख रहा है और यहां पे एक मोबाइल है, मैं इन दोनों को मिला देता हूं, ये मिल जाएगा, ये मिक्सचर बना देगा क्या। मैंने कहा ये बॉटल ले लिया और उसके साथ मोबाइल मिला दिया, क्या मिक्सचर बना देगा। नहीं, दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाना मिक्सचर नहीं होता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाना मिक्सचर नहीं होता है। मिक्सचर क्या होता है फिर, जब एक ही प्रकार की दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाई जाए। जैसे कि एक सॉलिड है, अगर किसी सॉलिड आर्टिकल को इसमें मिलाओगे तो एक मिक्सचर बनेगा। बात समझ में। एक ही प्रकार की, जैसे कि आप जैसे कम पैसे वाली चीनी को अधिक पैसे वाली चीनी में मिला दो, जैसे कम पैसे वाले चावल को अधिक पैसे वाले चावल में मिला दो, चाय पत्ती को मिला दो, टीन तांबा को मिला दो, पानी या लिक्विड किसी को मिला दो, तो इस तरह की चीजें आपका मिक्सचर बनाती हैं। चलो मिक्सचर तो समझ में आ गया। व्हाट इज एलिगेशन। ये एलिगेशन क्या है। एलिगेशन इज नथिंग, इट्स अ मेथड टू सॉल्व द मिक्सचर क्वेश्चन। मतलब कि एलिगेशन कुछ नहीं होता मेरे भाई, एक जो होता है मिक्सचर के सवालों को सॉल्व करने का तरीका होता है। बात समझ में ना। तो ये एक मेथड है। एलिगेशन का मतलब होता है अलाइनमेंट से रिलेटेड है। अलाइनमेंट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन को लिंक करना। मतलब जब आप लाइन को लिंक करते हो तो वही अलाइनमेंट जो होती है, लाइन का जो मिलन करते हो, लिंक बाय लाइन जो होता है, जिनको आप लाइन के थ्रू लिंक करते हो, उसी को कहा जाता है एलिगेशन। एलिगेशन एक मेथड है। क्या है ये। मेथड है जहां से सवालों को सॉल्व किया जाता है मिक्सचर के। एलिगेशन एक ऐसा मेथड है जिस मेथड का यूज करके हम सवालों को सॉल्व करते हैं। अब एलिगेशन लगता कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा सवाल के अंतर्गत। तो चलते हैं सवाल की तरफ। देखो, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या लिखा हुआ है। एक दुकानदार 30 रुपया प्रति किग्रा के चावल को 40 रुपया प्रति किग्रा चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपया प्रति केजी हो जाए। बहुत ही प्यारा सवाल होता है। देखो, जब भी कभी आप मिक्सचर को मिलाओगे, वो कैसे मिलाओगे, वो यहां पे आपको ये चीज बता रही है, जो यहां पे थंबनेल में लगा हुआ है। यहां से समझो, यहां पे कोई आर्टिकल है, सपोज करो कि ये ए नाम का आर्टिकल है, और यहां पे एक आर्टिकल है, सपोज करो कि ये बी नाम का आर्टिकल है। इन दोनों को मिलाया गया, जो कि मीडियन से एम बन गया। क्या बन गया मेरे भाई। एम बन गया है। तो यहां से ये वाली लाइन जब मिलके आएगी तो इधर की तरफ आएगी, और ये वाली लाइन जब मिलके जाएगी तो इधर की तरफ जाएगी। तो यानी मीडियन, अगर जो इसमें से बड़ा मान है, जैसे इधर से घटा के इधर ले जाओ, जो बड़ा है इन दोनों में से जो बड़ा है उसमें से उसको घटा देंगे। जैसे मान लो मैं कहूं एम बड़ा है तो एम माइनस ए कर देंगे। जैसे मान लो m बड़ा है तो उसका मतलब वो ये छोटा था, अब b बड़ा होगा तो यहां b माइनस m कर देंगे। इस तरह से एलिगेशन बनता है। बात समझ में ना। इसी तरह से एलिगेशन बनता है, इसी तरह से ये मेथड है एलिगेशन का, और इससे मिक्सचर के सवालों को लगाए जाते हैं। बात समझ में। जैसे चलते हैं, ये पहला सवाल जो आपके सामने था कि दुकानदार को 30 रुपए प्रति किग्रा चावल को 40 रुपए प्रति किग्रा के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 33 रुपया प्रति किग्रा हो जाए। चलो भाई, यहां से देखो, बहुत सिंपल सवाल है। 30 रुपया प्रति किग्रा चावल है, ठीक है, और 40 रुपया प्रति किग्रा चावल है,
ठीक है ना, ये दो चावल हैं, इनको मिला रहा है और मिलाने के बाद मिश्रण का मूल्य 33 रुपया प्रति किग्रा हो जाएगा, यानी कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपया प्रति केजी हो गया है। आपसे कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए मेरे भाई, ये इधर से आएगा। मैंने कहा जो मान बड़ा है उसमें से उसको घटा दो। बताओ 33 बड़ा है या 40 बड़ा है, कौन बड़ा है? 40 बड़ा है, तो 40 में से 33 घटा दो, 7 आ जाएगा। ठीक है, यहां बताओ 33 बड़ा है कि 30 बड़ा है, तो यहां पे आपने क्या लिखा? 40 माइनस में 33 लिखा। ठीक है, अनुपातें, यही अनुपात चाहिए जो आपको आप यहां पे निकाल रहे हो। 33 और 30 में कौन बड़ा है? 33 बड़ा है, तो 33 में से 30 को घटाओ, 33 माइनस 30 हो जाएगा। बात समझ में भैया? अब ये 40 माइनस 33 कितना हुआ? 7, और यहां पे ये कितना हुआ? 3, यानी 7:3 बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला, इसको इस अनुपात में मिलाया जाएगा। देखो आज पहली क्लास है एलिगेशन की, एकदम बेसिक लेवल, जीरो लेवल से हमारा सवाल शुरू होता है मेरे भाई। मिक्सचर का एक टाइप है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये टाइप है, बहुत मजा आएगा आपको इसके अंतर्गत। देखो मिक्सचर क्या होता है, एक ऐसा चैप्टर जिसमें आप बहुत सारे चैप्टर का इस्तेमाल करते हो। जैसे कौन कौन से? देखो सबसे पहले तो आपको रेशियो यहां दिख ही रही है, ठीक है ना, और ये जो 33 आया है दोनों का मीन आया है, यानी एवरेज इसमें दिखता ही दिखता है। आगे चल के आपको परसेंटेज इसमें नजर ही आएगा। प्रॉफिट लॉस से बहुत सारे सवाल बनते हैं, एसआई से भी सवाल बनते हैं। जब मैं एसआई पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कैसे एलिगेशन के क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां पर भी आपको सवाल नजर आएंगे। तो एलिगेशन एक ऐसा चैप्टर है जहां पे बहुत सारे सवाल आपको बनते हुए नजर आते हैं एलिगेशन से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। लगभग हर चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एलिगेशन से ही लगाए जाते हैं। वो आगे चल के जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक से किस तरह का सवाल आता है। एक बार जल्दी से वीडियो को सब लोग शेयर कर दो भाई, और लाइक कर दो। जितने लोग देख रहे हो, बहुत कम रहती है वॉचिंग, और बिल्कुल मजा नहीं आता। मैं बाद में भी देखता हूं वीडियो, तो ठीक है ना, कमेंट भी नहीं आता और वॉचिंग भी नहीं आती, मजा नहीं आता। चलो अगला सवाल देखो। एक सुनार के पास दो प्रकार का सोना है, 12 कैरेट वाला और दूसरा 16 कैरेट वाला। एक 12 कैरेट का सोना है, दूसरा 16 कैरेट का सोना है। वो किस अनुपात में, मतलब शुद्धता है उनकी, वो किस अनुपात में मिला है ताकि 15 कैरेट का सोना बन जाए? यानी यहां पे 15 बनाना है। फिर से वही कहानी, जो बड़ा है उसमें से उसको घटा दो, आपका रेशियो आ जाएगा। बताओ 15 बड़ा है कि 12 बड़ा है? 15 बड़ा है तो यहाँ पे 3 आएगा, 15 माइनस 12 3 आ गया। ये 16 बड़ा है तो 16 माइनस 15 1 आएगा, 1:3 बनेगा। देखो 1:3 ही लिखना है, ऐसा नहीं। देखो पहले 12 कैरेट लिखा है तो पहले 12 और बाद में 16 है तो बाद में ही 16 लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको सर 16 उधर लिख देते हैं 12 इधर लिख देते हैं, अपने मर्जी से लिखोगे सवाल गलत हो जाएगा। फिर आपका ऑप्शन 1:3 नहीं 3:1 होगा, जो कि गलत माना जाएगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखा जाता है। अगला सवाल देखो, सांद्रता 15% और 40% चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 30% वाला हो जाए? ये तो आसान है, ये 15 है, ये 40 है, किस अनुपात में मिलाया जाए 30 हो जाए? यहां से बताओ, एलिगेशन लगाओ। ये 30 बड़ा है तो 15 आएगा, ये 40 बड़ा है तो 10 आएगा, 5 से काट दो, 2:3 बन जाएगा। बहुत आसान सवाल है ये तो। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दो सभी लोग कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। एक बार जल्दी से कमेंट कर दो सभी लोग भाई। देखो अगला, 8 रुपए कीमत वाली 10 किलोग्राम गेहूं को 10 रुपए कीमत वाली 15 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाता है, संपूर्ण मिश्रण की औसत क्या होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको एलिगेशन से भी लगाया जा सकता है, बिना एलिगेशन के भी लगाया जा सकता है। जैसे देखो 8 रुपया कीमत वाली ये कीमत है, 10 किलोग्राम गेहूं है, तो बताओ इसका पैसा कितना हुआ? 8 दहा में 80 रुपया हो गया। 8 रुपया किलो के हिसाब से 10 ग्राम का 80 रुपया हो गया। और ये 10 रुपया वाली 15 किलो गेहूं है, तो इसका मतलब 10 15 या 150 हो जाएगा, यानी टोटल अमाउंट आपका इतना आया। और टोटल केजी कितना हुआ? टोटल केजी 10 केजी यहां है, 15 केजी यहां है, यानी कि टोटल आपका 25 केजी हुआ। 25 से भाग कर दो, 250 माइनस 30 230 हुआ, डिवाइड बाई 25, तो ये 9.2 आएगा। 9.2 यही उसका एवरेज आएगा मेरे भाई। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। देखो ये इसमें एलिगेशन आपको लगाना ही नहीं है, इसमें आपको एलिगेशन नहीं लगाना है, ये तो ऐसे ही सवाल है, नॉर्मल सा है, मिक्सचर का है। देखो 8 रुपया कीमत वाली 10 किलो गेहूं, तो 8 दाम में 80 रुपये उसका दाम हो गया। और 10 रुपया कीमत वाली 15 किलो गेहूं, तो 15 दाह में 150 रुपया उसकी कीमत हो गई। तो यानी ये टोटल कीमत कितनी हो गई? 80 और 150। कह रहा है कि उनका औसत कीमत क्या होगा, तो सबको जोड़ के डिवाइड बाय जितना केजी उससे भाग कर देंगे। अब यहां से देखो ये 10 केजी है, 15 केजी, यानी टोटल मिला के 25 केजी हुआ था, तो 25 केजी से भाग कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। अगला देखो,
48 रुपए प्रति किग्रा वाली मूल्य की 60 किग्रा चीनी में 55 रुपए प्रति किग्रा वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि चीनी मिश्रण का मूल्य इतना रुपया हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है। देखो इसको हम लगा देंगे एलिगेशन से। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि सर पिछला सवाल भी एलिगेशन से लग सकता था क्या? बिल्कुल लग सकता था, इसको भी लगा सकते थे। देखो ये 8 रुपया है, ये 10 रुपया है, दोनों को मिला दिया, औसत आपसे पूछा है, नहीं पता था, और इनका रेशियो दिया है कि ये 10 है और ये 15 केजी है, ये दिया हुआ है। ये बताओ 10 बड़ा है 8 और 10 में 10 बड़ा है तो 10 माइनस एक्स आएगा और यहाँ पे x माइनस 10 आएगा, x माइनस 8 आएगा। दोनों को सॉल्व करो, 10 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 8 बराबर में ये 10 बटे 15 का मतलब 2 बटे में 3। अब इसी को सॉल्व करो, आपको x का मान आ जाएगा। यहां से देखो 30 माइनस 3x है ना, बराबर में ये 2x माइनस 24 ये आ गया। अब ये उधर जाएगा तो 5x हो जाएगा। अब बराबर में ये इधर आएगा तो 54 कितना हो जाएगा, 54 आ जाएगा हैं। 10 दाम 8 दूनी 16 आएगा ना। अरे भाई यहाँ 16 आएगा यार, ऐसे गड़बड़ करोगे तो क्या आएगा बताओ। ये 46 आ जाएगा, x का मान 9.2 आ जाएगा। तो इसी सवाल को हम एलिगेशन से भी लगा सकते थे, ऐसा नहीं कि एलिगेशन से नहीं लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा। देखो हमेशा जब भी आप एलिगेशन लगाते हो हमेशा वस्तुओं की मात्रा का अनुपात आता है, मतलब ये जो आया अनुपात इनकी मात्राओं का अनुपात आता है। बात समझ में ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो अगला देखो सवाल, 48 रुपया प्रति किग्रा वाली चीनी, 48 रुपया प्रति केजी वाली चीनी। याद रखना हमेशा एक बात कि जब भी आप एलिगेशन लगाओगे तो वस्तुओं की मात्राओं का अनुपात निकल के आता है। एलिगेशन से वस्तुओं की मात्राओं का, पदार्थों की मात्राओं का, कितनी क्वांटिटी में उन्हें मिलाया जाएगा उसका रेशियो निकल के आता है हमेशा एलिगेशन में, ठीक है ना। 48 रुपए प्रति किग्रा वाली मूल्य की 60 किग्रा चीनी है, मतलब ये जो 48 रुपए किग्रा वाली चीनी है ये कुल मिलाकर 60 केजी है, ठीक है। दूसरा 55 रुपया प्रति केजी वाली चीनी है, दूसरा जो है 55 रुपया प्रति केजी है, 55 रुपया प्रति केजी वाली चीनी है। 55 रुपए और प्रति केजी वाली चीनी कितनी चीनी के साथ मिलाया जाए, माने इसका क्वांटिटी आपसे पूछ दिया है। तो मान लो ये वाली चीनी आपकी x केजी है, इसी की क्वांटिटी आपसे पूछा है, तो मान लो ये वाली चीनी आपकी कितनी है, x केजी है, को किस अनुपात में मिला, मतलब कितनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित का अनुपात 52.25 हो जाए। मतलब इसका जब मिलाएं तो इसका दाम 52.50 बने, यही आपसे बोला है, ठीक है ना। अब यहां से लगा दो आप एलिगेशन का रेशियो, जल्दी बताओ। जब आप एलिगेशन लगाओगे तो ये क्या बनेगा आप बताओ। 48 छोटा है, ये बड़ा है, यानी कि 4.5 आया इसका मान, है ना भैया। 52 में से 48 घटा तो 4.5 आया, और यहां से 55 बड़ा है तो इसको घटाएंगे 52.5 मतलब 2.5 आया, 2.5 आया। 5 से काट दो, 5:9, ठीक है ना, 5:9। अब कह रहा है यानी कि ये जो पहली वाली चीनी है 48 रुपए प्रति केजी वाली चीनी है, उसकी मात्रा जो आई है वो 5 के अनुपात में आई है, और जो 55 रुपए प्रति केजी वाली चीनी है उसकी जो मात्रा आई है वो 9 के अनुपात में आई है। तो इसकी मात्रा का अनुपात दिया है, देखो इसकी मात्रा का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 5 का अनुपात 60 केजी, यही है उसकी मात्रा। मैंने कहा एलिगेशन से हमेशा क्या आता है, मात्रा का अनुपात आता है, इस बात को आप कभी मत भूलना। तो 5 का अनुपात दिया है 60, कै गुना है, 12 गुना है, तो इसका मतलब ये भी कै गुना होगा, 12 गुना ही होगा। तो 12×9 108 केजी आएगा दूसरे प्रकार की चीनी, मतलब दूसरे प्रकार की चीनी आपको 108 किलो मिलाना होगा। ये इसका बन गया आंसर। देखो फिर से बता रहा हूं, समझो ध्यान से। 48 रुपए प्रति किग्रा वाली मूल्य की 60 किग्रा चीनी में 55 रुपए प्रति किग्रा वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.50 हो जाए, ऐसा आपसे बोला है। यानी कि 48 रुपए वाली जो चीनी है उसका क्वांटिटी आपको दिया है, उसकी मात्रा आपको दिया है, कितना दिया है, 60 केजी दिया है। और जो 55 केजी वाली चीनी है, 55 रुपए प्रति केजी वाली चीनी है, उसका मात्रा आपसे पूछा है, जबकि मिलाने के बाद मिश्रण का भी पूरा अमाउंट आपको दे दिया है। तो हमने क्या किया, हमने दोनों को लिखा और यहां से एलिगेशन लगा दिया। क्या लगा दिया भाई, एलिगेशन लगा दिया, एक अलाइनमेंट वाला जो लिंकिंग बाय लाइन का मेथड होता है वो लगा दिया। हमें जो ये आया है 5:9, ये हमेशा मात्राओं का अनुपात आता है। ये हमेशा एक बात को याद रखना कि एलिगेशन से हमेशा जो रेशियो आता है वो हमेशा उन पदार्थों की मात्राओं का अनुपात आता है। मतलब कि 48 रुपए प्रति केजी वाली चीनी का 5 के अनुपात में मात्रा आया है और 55 रुपए प्रति केजी वाली चीनी का 9 के अनुपात में मात्रा आया है। 48 रुपए प्रति केजी वाली चीनी का मात्रा दिया है 60 केजी, यानी ये जो 5 का अनुपात है यही 60 के बराबर है, यानी 12 गुना है, तो ये भी 12 गुना होगा, तो 108 आ जाएगा। होप कर रहा हूं कि आप सभी को मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, अब अच्छे से समझ पा रहे हो। चलो अगर समझ ले रहे हो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
अब यहां से देखो, 60 रुपए प्रति किग्रा और 65 रुपए प्रति किग्रा वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को इतना रुपया प्रति किग्रा बेचने पर 10% का लाभ हो। अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको क्या कहेंगे, प्यारा सवाल। 10% का लाभ हो मतलब ये सवाल हमारे प्रॉफिट लॉस से है, और प्रॉफिट लॉस तो आप पढ़ ही चुके हो। तो प्रॉफिट लॉस का सवाल अगर कभी भी आपको लगाना होगा तो एक चीज याद रखे रहना, CP1 और CP2 के साथ जो निकलता है तो एलिगेशन में भी हमेशा CP3 ही होता है जो उनका एवरेज CP होता है, यह हमेशा आप याद रखे रहना, ठीक है ना। मतलब अगर आप दो CP को मिलाओगे तो CP ही निकल के आएगा, SP नहीं आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एलिगेशन में जब भी आप प्रॉफिट लॉस का सवाल लगाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य लगाते हैं आप तो हमेशा जो बन के आएगा, जो मिश्रित आएगा, जो एवरेज आएगा, जो मीन आएगा, वो भी हमेशा किसी वस्तु का क्रय मूल्य ही आएगा। अब यहां से चलते हैं हम सवाल की तरफ। 60 रुपया प्रति केजी, 60 रुपया प्रति केजी, और दूसरा जो है 65 रुपया प्रति केजी, 65 रुपया प्रति केजी। ये दो प्रकार के हो गए, ठीक है ना, ये दो प्रकार के हो गए हैं। अब कह रहा है कि इनको मिलाया जाए, इनको मिलाया गया तो 68.20 बना है, 68.20। क्या 68.20 जो यहां पे लिखा है उसको लिख सकते हैं? जल्दी बताइए। तो देखिए मेरी बात को सुनिए ध्यान से, यहां जो लिखा है 60 रुपया प्रति किग्रा और 65 रुपया प्रति किग्रा, ये जो है ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य है, CP1 है, और ये जो है ये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी दूसरे प्रकार का जो चीनी है या जो भी है, क्या चाय है, दूसरे प्रकार की जो चाय है उसका क्रय मूल्य है। ये दोनों आपके क्रय मूल्य हैं, लेकिन यहां पे आपसे क्या कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 68.20 रुपया प्रति किग्रा के बेचने पर, ये बेचने पर लिखा है, यानी कि ये जो 68.20 है ये क्या है, ये SP है मेरे भाई, क्या है, SP है। और मैंने जब अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया तो मैंने कहा था कि अगर CP को मिलाओगे तो हमेशा CP ही बनाना होता है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, ये CP है, ये CP है, फिर यहां हम 68.20 तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, SP बन रहा है। तो हमें यहां चाहिए क्या, CP, हमें सबसे पहले CP निकालना होगा, ठीक है ना। अब यहां से देखो, आपको हुआ है 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट का मतलब 1/10 होता है, ये तो ऑल ओवर दुनिया जानती है, कोरिया का बच्चा ही बता देगा 10% का प्रॉफिट का मतलब 1/10 होता है। 1/10 में आपको पता है कि ये जो 10 है वो CP है, जो नीचे है वो 10 है, ये जो 10 दिख रहा है वो CP है, क्योंकि CP, जिनको ना समझ में आ रहा प्रॉफिट लॉस की जाके क्लास देखो तब समझ में आएगा, पूरा पढ़ा चुका हूं मैथ डिजिटल क्लास में, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सब क्लास पढ़ा चुका हूं। और यहां से SP का रेशियो कितना आएगा, 11 का रेशियो आएगा, क्योंकि एक का क्या है, प्रॉफिट है, एक का क्या है, प्रॉफिट है। 10 CP है और एक का प्रॉफिट है, यानी SP आ गया 11, और SP 11 कहां है, SP का तो मान दिया है, कितना दिया है मेरे भाई, SP का मान कितना दिया है, 68.20, 68.20। ओवरऑल आपको यहां से CP का मान निकालना है। 11 का रेशियो दिया है, बताओ क्या गुना है, 11 से भाग करो, 11 से भाग करो, 11 छक्का 66 और 11 दूनी के 22, 6.2 गुना है, ये कितना गुना है, 6.2 गुना, तो यानी ये भी 6.2 गुना होगा, इसमें 6.2 का गुणा करेंगे तो 62 आ जाएगा। मतलब जो ऑन एन एवरेज आपका SP निकल के आ रहा है वो ऑन एन एवरेज जो CP निकल के आ रहा है वो 62 आ रहा है, तो यहां पे आपको 62 रुपीज लिखना होगा, न कि आपको क्या 68.20 लिखना होगा। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप कभी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लगाएंगे, कभी भी अगर कभी भी आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लगाते हैं तो आप हमेशा एक बात का याद रखे रहिएगा कि यहां अगर CP है, यहां अगर CP है, तो यहां भी आपको CP ही लिखना होगा। अब वो CP आएगा कैसे, तो चूंकि यहां पे प्रॉफिट लॉस दिया था 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% के प्रॉफिट पे SP दिया 68.20, तो वहां से हम CP निकाल सकते हैं। CP का फॉर्मूला भी लगा के आप CP निकाल सकते हो, मैंने यहां फ्रैक्शन मेथड से लगा दिया, उससे भी लगा सकते हो, या जो भी मेथड आप जानते हो कि अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हो और SP दिया हो तो CP कैसे निकालते हैं, ये मैं नहीं अब तुमको पढ़ाने जाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं जब प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा था। तो बात समझ में ना। तो यहां पे आपका जो दिया है वो 68.20, वो क्या दिया है, वो SP दिया है, क्योंकि यहां पे सवाल में लिखा है बेचने पर, यानी वो SP दिया है, यानी SP दिया है और 10% का प्रॉफिट भी दिया है, तो हम CP निकाल सकते हैं। CP हमारा आया 62,
ठीक है ना भैया। अब 62 सीपी है, अब यहां से समझो, अब आपका आसानी से रेशियो आ जाएगा। बताओ कौन बड़ा है, ये बड़ा तो 2 आएगा, और बताओ इधर कौन बड़ा है, ये बड़ा तो 3 आएगा, यानी 3:2 इसका रेशियो बन गया। 3:2 ऑप्शन नंबर ए वाला। बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। एक दुकानदार 100 रुपए प्रति किग्रा के शुद्ध घी को 50 रुपए प्रति किग्रा वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए थे? ये बाबा आजम जमाने का सवाल है क्या? ये 100 रुपए प्रति किग्रा घी कहां मिलता है भाई अब? चलो देखते हैं। 100 रुपए प्रति किग्रा घी है और दूसरा जो है 50 रुपए प्रति किग्रा वनस्पति है। दोनों को मिलाता है, मिलाकर मिश्रण को 96 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचकर, क्या लिखा हुआ है, बेचकर, यानी वो एसपी दिया है, 20% का प्रॉफिट गेन करता है। अब बताओ मेरे को, बताओ जरा, आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? देखो यहां से समझो, ये 20% का प्रॉफिट है आपका। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5, यानी नीचे सीपी आपका हो गया 5 का अनुपात, और जो एसपी आ गया वो 1 का प्रॉफिट है, यानी एसपी आपका कितना आ जाएगा, 6 का अनुपात। ठीक है, एसपी कितना आ जाएगा, 6 का अनुपात, और इसी 6 का अनुपात आपको 96 रुपया दिया है। तो 6 का अनुपात 96, बताओ क्या गुना है, 16 छक्का 96, तो 16 गुना है, तो ये भी 16 गुना होगा, 16×5 80, आपका सीपी कितना आ जाएगा, 80 रुपया आ जाएगा। माने जब दोनों मिश्रण को आप मिलाओगे तो आपका जो तीसरा सीपी बनेगा वो 80 रुपया प्रति किग्रा बनेगा। आपने वहां से निकाल लिया है। देखो ये 80 रुपया प्रति किग्रा सवाल में कहीं नहीं देगा, वो आपको निकालना होगा एसपी से जो प्रॉफिट दिया हुआ है। थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट भी यूज करना होगा। तो आपने निकाल लिया। अब यहां से बताओ 100 में से 80 गया तो 20 बचा, और यहां से बताओ 50 में से ये गया तो 30 बचा। जो बड़ा है उसको घटा देते हैं, यही काम करते हैं। तो 3:2 का रेशियो बना है यहां पे, मतलब दोनों प्रकार के घियों को 3:2 के रेशियो में मिलाना होगा। अब बताओ समझ में आ रही है बातें? जल्दी बताओ भाई। अब लग रहा है कि सवाल आएगा, ऐसा तो लगा लेंगे आप। चलो देखते हैं। एक दुकानदार 15 किलो धान 29 रुपए प्रति किग्रा, 25 किलो धान 20 रुपए प्रति किग्रा के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के धानों के मिश्रण को 27 रुपए प्रति किग्रा की भाव से बेचता है। पूरी प्रक्रिया में उसका लाभ प्रतिशत बताओ। यहां पे आपसे लाभ पूछ दिया है। देखो भाई, आप सबसे पहले ये सवाल में जब परसेंट आपसे पूछा है ना, तो आप एलिगेशन मत लगाओ, आप डायरेक्टली ऐसे CP1 निकालो। देखो 15 किलो धान 29 रुपया प्रति किग्रा की दर से, तो कितना हो जाएगा, 15 × 29, 15 दूनी के 30 होता है, घटा दिया 285 आ गया, है ना। 15 × 45 होता है यार, 15 × 45 में से घटा दिया तो 435 आ गया। ठीक है, 435 रुपया CP1 आ गया। यहां से CP2 बताओ। 25 किलो धान 20 रुपया प्रति किलो के हिसाब से, तो 25 किलो धान है 20 रुपया प्रति किलो, 25 दूनी के 500, यानी आपका टोटल सीपी कितना आया, टोटल सीपी आपका आया है 935 रुपया। ठीक है, 935 रुपया। आपसे कह रहा है कि दोनों प्रकार के धानों को मिश्रण को 27 रुपया प्रति किग्रा की भाव से बेच देता है, मतलब उनको एसपी चाहिए आपको। दोनों प्रकार के धान, अच्छा कितने हो गए टोटल धान जरा बताओ। यहां पे 15 किलो, यहां पे 25 किलो, टोटल मिला के कितने हो गए, यहां पे 15 किलो, यहां पे 25 किलो, टोटल मिला के कितने हो गए, 40 किलो हो गए। यानी कि इस 40 किलो धान को आप 27 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेचे हो। 27 चौक को 108 होता है, तो 1080 रुपया में आप बेचे हो। 1080 रुपया आपका एसपी आ गया है। आपसे पूछा है कि उस प्रक्रिया में उसका लाभ बताओ, कितने रुपए का लाभ हुआ है, आपसे ये पूछा है। बताओ निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, जल्दी बताओ। आपको सीपी पता हो मेरे भाई और एसपी पता हो तो प्रॉफिट आराम से निकाला जा सकता है। 35 और 1080, 1080, 935 और 1080 का डिफरेंस ले लो। 80 उधर है और 65 उधर है, 8 6 14, 145 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 145 रुपया, ऑप्शन नंबर डी वाला। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ये एलिगेशन नहीं मिक्सचर है, सिर्फ आपको मिला देना है ये कहानियां। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो बढ़ते हैं आगे फिर अगले सवाल की तरफ।
निकिता ने 30 किलो गेहूं 9 दशमलव इतना रुपया प्रति किग्रा, 40 किलो गेहूं इतना रुपया प्रति किग्रा की दर से खरीदा, दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण को इतना रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचती है। बताओ पूरी प्रक्रिया में उसको लाभ हुआ या हानि हुआ? सेम टू सेम सवाल है मेरे भाई। ये 30 रुपया प्रति किलो के हिसाब से इतना रुपया का दाम निकाल लो, तो CP1 कितना आ जाएगा? ये 30 का गुणा होगा इसमें, तो ये पहले तो जीरो खत्म हो गया इसका, 3 पचे 15 को 5, 3 9 27 1 28, 285 रुपया इसका आ गया। CP2 बताओ, 40 रुपया के हिसाब से 85, 4 पचे 20 को जीरो आ गया, और 8 चौको 32, 32 2 34, 340 रुपया। यानी टोटल CP कितना आया? देखो हमने 40 का गुणा किया 8.50 में, तो इतना आया, ठीक है ना। इसको जोड़ दिया तो 5 8 4 12 और ये 3 2 6, ठीक है ना, 625 रुपया। बाद में मिश्रण को इतना के भाव से वो बेचता है, यानी SP बताओ कितना आ जाएगा? अच्छा बताओ, 30 किलो यहां है, 40 किलो यहां है, टोटल कितना हो गया? 30 और 40 मिला के 70 केजी हो गया। तो 70 केजी को 8.9 के हिसाब से भेजेगा, 7 9 63 को 3 है, और 7 अड़े 56, 56 और 6 62, ठीक है ना, 623 रुपया। अच्छा एक बात बताओ, आपको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है? CP आपका कितना है? 625 और SP आपका 623 है, यानी आपको हुआ है हानि। कितने रुपए की हानि हुई है? लॉस हुआ है। कितने रुपए की लॉस हुआ है? 2 रुपए की लॉस हुआ है भाई। ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। आसान सवाल था पिछले सवाल की तरफ। नीता ने 180 रुपए प्रति किग्रा की चाय 200 रुपए प्रति किग्रा के चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाकर बने मिश्रण को 210 रुपए प्रति किग्रा के भाव से बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। सेम टू सेम सवाल है, सिर्फ यहां पे लाभ के बजाय लाभ प्रतिशत पूछ दिया है। कोई बात नहीं, वैसे ही करेंगे। देखो CP1 बताओ, 180 रुपया प्रति किग्रा है, और उनका जो अनुपात यहां पे इस बार क्वांटिटी की जगह अनुपात दे दिया है। कोई बात नहीं, उनको एज ए क्वांटिटी हम यूज करेंगे। मान लो ये 5 केजी है, तो गुड़े में 5 करना होगा। 8 पचे 90, 18 पचे 90, यानी कि कितना हो गया? 900 रुपया इसका हो गया। CP2 बता दो कितना आएगा? ये 200 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से 3 केजी मान लो, तो 200 गुड़े 3, यानी ये 600 रुपया हो गया, ठीक है ना। ये 900 आ गया, और ये कितना आ गया? 600 आ गया। अब यहां से देखो, यहां से बताओ टोटल CP कितना आ जाएगा आपका? 1500 रुपया आ जाएगा। अच्छा टोटल SP बताओ कितना आ जाएगा? SP अगर आपको निकालना है तो 5 3 8 केजी हो गया है टोटल अमाउंट, 5 3 8 केजी हो गया है, और आपको 210 रुपए प्रति किग्रा के भाव से बेचती है, तो 8 गुणे 210 करना है। 8 गुणे में 210, तो ये 0 8 1 8, 8 दूनी का 16, 1680 रुपया। अब आपसे पूछा है कि आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? यहां से बताओ, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंट पूछा है। प्रॉफिट परसेंट आप बता सकते हैं। 1500 से 1680 जाने में आपको 180 का प्रॉफिट हुआ है। डिवाइड बाई किससे? तो 1500 से। अब गुड़े में 100 कर देंगे, ठीक है ना भैया। अब यहां से देखो, जो कट रहा है उसको काट दो, ये 0 से 0 खत्म हो गया, 15 ने इसको काटा बरैया बार में, यानी कि 12% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर कौन सा? 12 C। बात समझ में आई? एकदम वैसा का वैसा सवाल है। जो यहां पे रेशियो दे रखा है ना 5 और 3 का, उसको मान लो 5 केजी और उसको मान लो 3 केजी, मतलब उसी को टोटल क्वांटिटी मान लेना है। 5 यहां 3 होगा ना, सॉरी। अच्छा देखो कैलकुलेशन तो सही किया है, लेकिन यहां पे 6 कैसे लिख दिया? अच्छा 600 की जगह लिख दिया था। ये 3 होगा, ये वाला 3, सॉरी, असुविधा के लिए खेद है। ठीक है ना भैया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 36 रुपए प्रति लीटर दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 28 रुपए प्रति लीटर हो जाए? देखो बहुत आसान सवाल है, पहले समझो ध्यान से मेरी बात को। ये दूध वाले सवाल बड़े परेशान करते हैं एग्जाम में और अक्सर आ जाते हैं। अब दूध के साथ एक कहानी है, जैसे दूध वाला को आपने देखा होगा, है ना। अगर आपके घर से दूध लेके जाता है तो पानी आपके सामने डाल देता है। ये पानी लिया, बिस्लेरी वाला बोतल खोला और ऐसे खोला और डाल दिया दूध में, ऐसा करता है क्या? बताओ। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं करता भाई, ठीक है ना। मतलब एक चीज है, दूध वाले के बारे में थोड़ी सी कहानी सुना देता हूं आपको, तब तक एक बार वीडियो को शेयर कर दो। अच्छा कहानी सुन लेना तब करना, चलो कोई बात नहीं। सुनो, दूध वाला क्या होता है कि जब पानी लेता है तो मतलब जैसे मान लो गांव में मैं देखा हूं, गांव में मेरा घर है तो वहां पे दूध जैसे आता भी है जाता भी है, ऐसा है। तो जिनके घर से लेता है उनके घर तो पानी डालता नहीं है भाई, उसके नियति के खिलाफ है, बेईमान कहेंगे लोग, तो डालेगा नहीं। आज जिसके घर पे दूध देना है उसके घर पे थोड़ी पानी डाल के देगा कि लो पानी डाल के दे रहा हूं, वही लात खा जाएगा या गाली सुन लेगा, तो वहां भी नहीं दे सकता। तो दूध वाले की किस्सा क्या है कि भैया वो जहां से दूध लेता है
मतलब कोई भी पर्सनली मत लेना, ऐसे ही है बस, ठीक है ना। जहां से दूध लेता है वहां भी पानी नहीं डालता, और जहां पे दूध देता है वहां पे भी पानी नहीं डालता। अब एक गांव से दूध लिया और दूसरे गांव में दूध दिया, माने जहां से दूध लिया है वहां भी पानी नहीं डाला, और जहां पे दूध का डिलीवरी है वहां पे भी पानी नहीं डाला, तो दोनों गांव में कहीं पानी नहीं डाला, तो डाला कहां? तो दोनों गांव के बीच में एक बहती है सुंदर सी नहर, बात समझ में, तुमने देखा होगा तो उस नहर का पानी मतलब तुम्हारे दूध में होता है। और कभी छान के देखना दूध में, नीचे अंदर कंकड़ी टुंकड़ी मिलते हैं, मैंने देखा है, ठीक है। तो नहर का पानी मिलता है भाई, ये भी जान लेना, ठीक है ना, क्योंकि बिस्लेरी का पानी तो डालेगा नहीं। अच्छा चलो, गांव में तो फिर भी ठीक है यार कि दो गांव के बीच में एक नहर है, नहर में पानी बह रहा है, तो ठीक है, पहले तो लोग नदी का पानी पीते ही थे, चलो नहर का पानी पी लिया, कोई बात नहीं। शहर में नदी नहीं होती जल्दी, फिर क्या मिलता है शहर में नाले मिलते हैं भाई, नाले, ठीक है ना दूध छान के देखना, काले काले निकलते हैं उसमें। चलो यहां से देखो, सवाल की तरफ चलते हैं, हम भी दूध वाला हैं, यहां पे आपको पानी डाल के दिखा रहे हैं। देखो 36 रुपए प्रति लीटर ये दूध का दाम है। दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को इतना रुपया प्रति किग्रा के लीटर से हो जाए, ऐसा आपसे बोला है। देखो भैया, ये दूध है और ये पानी है, ठीक है ना। दूध का दाम दिया 36 रुपए प्रति लीटर, और यहां से कह रहा है कि पानी को क्या बोला है, पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए। अच्छा, पानी का पैसा तो दिया नहीं है, तो हमारे इंडिया में पानी का पैसा नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसीलिए लोग इसकी इज्जत नहीं करते। दूध वाले भी इसकी इज्जत नहीं करते, यानी कि कभी भी आपसे, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, कभी भी आपको एलिगेशन का कोई भी सवाल आता है, मिक्सचर का कोई भी सवाल आता है, अगर आपको दूध और पानी को मिलाना है तो पानी का पैसा हमेशा 0 रुपया होगा। आप इमोशन में आके बिस्लेरी का पानी मिलाने की मत सोच लेना, हमेशा जो पानी आपके यहां सप्लाई का आता है या जो पानी आपके यहां नल में आता है वही पानी हमेशा मिलाया जाता है, बिस्लेरी का पानी दूध में नहीं मिलाया जाता है। चाहे तुम कितने भी क्वालिटी का दूध ले लो, किसी भी कंपनी का दूध ले लो, पानी तो फ्री का ही रहेगा, बात समझ में ना। तो पानी जो होगा वो फ्री में होगा, मतलब पानी का पैसा हमेशा 0 रुपया होता है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। 0 रुपया प्रति लीटर, पानी हमेशा 0 रुपया, एक को पैसा का नहीं, पानी मुफ्त में मिलता है हमारे यहां, ठीक है ना। चलो, इन दोनों को मिलाने के बाद आपसे कह रहा है कि मिश्रण का दाम कितना हो गया है, 28 रुपया प्रति केजी हो गया, मतलब प्रति लीटर हो गया, 28 रुपया प्रति लीटर है। बस यहां से लगा दो एलिगेशन यार, सिंपल है। 36 बड़ा है तो यहां कितना आएगा, 36 2 8 8 आएगा, और यहां 28 आ जाएगा। किससे काट रहे हैं, 4 से काट दो, 7 बार 4 से काट दो, 2 बार 7:2 बना। ये किसका अनुपात आया है, ये दूध और पानी का आया है। दूध और पानी का अनुपात है 7:2। आज हमारी ये एलिगेशन की पहली क्लास है, मिक्सचर की पहली क्लास है। इस तरह के अभी और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के सारे तरह के सवाल आएंगे इसके अंतर्गत। अगला देखो, एक आदमी के पास 25 रुपए प्रति लीटर वाला रसायन है, किस अनुपात में पानी को रसायन में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो, एक आदमी के पास एक रसायन है जिसका दाम लिखा है कितना, 25 रुपए प्रति लीटर, 25 रुपया प्रति लीटर रसायन का दाम है। कह रहा है कि किस अनुपात में पानी को रसायन में मिलाया जाए, मतलब इसमें आपको मिलाना क्या है, पानी मिलाना है, पानी मिलाना। और अभी मैंने आपको बताया कि पानी का जो अमाउंट होगा वो हमेशा 0 रुपया होगा। पानी हमेशा मुफ्त में मिलाया जाता है, चाहे आप दुनिया के किसी, मतलब अपने इंडिया में कहीं भी मिला लो। अब ऐसा नहीं कि जाके इराक ईरान में तुम पानी मिलाने लगे, ठीक है ना, वहां मैं गया नहीं तो मुझे पता नहीं वहां का हिसाब किताब, जाऊंगा तो आके बता दूंगा, फिर नई क्लास ले लूंगा एलिगेशन की और उसमें समझा दूंगा कि देखो भाई, जब ईरान में सवाल लगाना तो वहां पे पानी का कुछ पैसा होता होगा, ठीक है ना। चलो समझो ध्यान से किस अनुपात में पानी को रसायन में मिलाया ताकि मिश्रण को 20 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचने पर, यानी ये उसका एसपी दिया है और 25% का प्रॉफिट है मेरे भाई। तो मैंने आपसे कहा था कि ये सीपी, तो यहां पर भी सीपी होना चाहिए, यानी ये आपका एसपी है। तो पहले देख लेते हैं, 25% का प्रॉफिट है। 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 1/4। ये आपका सीपी आ गया 4, और यहां से आपका एसपी आ गया 5, और इसी 5 का अनुपात आपको दिया है 20 रुपया। तो क्या गुना हुआ, 4 गुना हुआ, तो इसका मतलब ये भी 4 गुना होगा, 4 चौको 16 रुपया होगा। यानी इन दोनों को जब मिलाओगे तो 16 रुपया बनेगा मिश्रण का दाम।
ना कि 20 रुपया। 20 रुपया में बेचने पर वो 25% का लाभ है, वो उसका एसपी है, जब वो 25% का प्रॉफिट गेन कर रहा है तब का। ठीक है ना। यहां पे आपको चाहिए सीपी, दोनों को मिला दो, ये 25 से 9 गया तो यहां 9 आ जाएगा और यहां पे ये 16 आ जाएगा। तो यहां से ये रसायन अनुपाते पानी का रेशियो कितना बनेगा, 16:9। आपसे किसका अनुपात पूछा है, देखो जरा। एक आदमी के पास हमेशा अनुपात को भी ध्यान रखे रहना, हमेशा अनुपात गड़बड़ हो जाता है, ऊपर नीचे हो गया। जैसे देखो 16:9, 9:16 दोनों दिया है, अब कौन सा सही है इसको देखना होगा ध्यान से। एक आदमी के पास 25 रुपए प्रति लीटर वाला रसायन है, किस अनुपात में पानी को रसायन के साथ मिलाया जाए, पानी को रसायन के साथ, मतलब पहले पानी होगा बाद में रसायन होगा, और यहां पे रसायन और पानी का अनुपात आया है, यानी इसका अनुपात उल्टा होगा 9:16 का। आपसे वाटर और केमिकल यानी आपसे पानी अनुपाते रसायन पूछा है, आपने जो अनुपात निकाला है वो रसायन अनुपाते पानी निकाला है, तो पानी अनुपाते रसायन 9:16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला देखो, एक मिश्रण की क्या लिखा हुआ है, एक मिश्रण की एक निश्चित मात्रा के दूध में 16 लीटर पानी मिलाकर 90 पैसा प्रति लीटर बेचा जाता है। यदि शुद्ध दूध का मूल्य इतना रुपया हो तो मिश्रण में दूध की मात्रा बताओ। चलो देखते हैं, यहां से देखो, अच्छा सवाल है ये भी। 16 लीटर पानी मिलाकर 90 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। यदि दूध का मूल्य 80 रुपया, इतना रुपया हो तो मिश्रण में दूध की मात्रा बताओ। यहां से देखो, ये दूध है और ये पानी है। समझिए सवाल अच्छा है, सवाल मजेदार है, ठीक है ना। आपसे क्या बोला है, एक मिश्रण की निश्चित मात्रा के दूध में 16 लीटर पानी मिलाकर, मतलब पानी का अमाउंट तो 0 रुपया ही होता है, ये दुनिया जानती है, लेकिन इसकी क्वांटिटी दिया है कि 16 लीटर ये मिलाया जाता है। इसकी क्वांटिटी इस बार दे दिया है, 16 लीटर पानी मिलाकर 90 पैसा प्रति लीटर की हिसाब से बेचा जाता है। यदि शुद्ध दूध का मूल्य 1.80 रुपया हो, इसको पैसा में बदलो, ठीक है ना। ये 90 पैसा है तो इसको भी पैसा में बदलो, ये कितना हो जाएगा, 180 पैसा हो जाएगा। यानी इसका जो दाम है, यहां से देखो, ये 0 पैसा है, 0 पैसा, यहां समझो, ये 0 पैसा पर लीटर है, और ये जो है 180 पैसा पर लीटर है, ठीक है ना। दोनों को मिलाया गया तो कह रहा है कि मिलाने के बाद 90 पैसा प्रति लीटर, यानी मिलाने के बाद 90 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से उसको बेच दिया जाता है। अब यहां से समझो, यहां से बताओ एलिगेशन कितना आएगा, यहां आएगा 90 और यहां कितना आएगा, 180 में से 90 गया तो यहां भी आएगा 90, 90 में से 0 गया तो 90, और यहां भी 180 में से 90 गया तो 90, 90 से 90 खत्म, 1:1 का रेशियो बन रहा है। अब कह रहा है कि दूध की मात्रा बताओ, आपसे दूध की मात्रा पूछा है, दूध की मात्रा जो आपने मिलाया है x लीटर, उस दूध की मात्रा पूछा है। देखो इस एक का अनुपात यहां पे 16 लीटर है, तो यहां पे भी इस एक का भी अनुपात कितना होगा, 16 लीटर ही होगा, यानी यहां पे x का मान कितना हो जाएगा, 16 लीटर, मतलब आपको 16 लीटर पानी मिलाना होगा। अच्छा बताओ, ये जो अनुपात आया है क्या आया है, उनके मात्राओं का अनुपात आया है, मतलब दूध की मात्रा 1 अनुपात में है और पानी की मात्रा 1 अनुपात में है। पानी की मात्रा दिया हुआ है सवाल में कि 16 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी कि इसी एक का अनुपात 16 लीटर दिया हुआ, तो इस एक का भी अनुपात 16 लीटर होगा, मतलब दूध भी आपको उसमें 16 लीटर ही मिलाना होगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है हर किसी को। अगला देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से इतना % का लाभ मिले। बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं। देखो इसको लगाने का ट्रिक होता है, पहले बेसिक बताता हूं फिर ट्रिक बताऊंगा, जो सवाल तुम्हें पढ़ के डायरेक्ट आंसर देगा। पहले बेसिक समझो, पानी के साथ स्पिरिट को मिलाना है, वहां स्पिरिट लिखा है, गलत लिख दिया गया है, ठीक है ना। पानी है और स्पिरिट है, पानी के साथ स्पिरिट को मिलाया जाता है, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को लागत मूल्य पर ही बेचने पर। अच्छा मान लो पानी का जो दाम है वो 0 रुपया है और जो स्पिरिट का दाम है वो सपोज करो 1 रुपया है, ठीक है ना, 1 रुपया है। अब आपसे पूछा है कि इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर इतने % का प्रॉफिट हो। अब 16 से 2/3% का प्रॉफिट है, 16 से 2/3% का प्रॉफिट है। 16 से 2/3% का प्रॉफिट कितना होता है, 1/6,
यहां समझो 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट का मतलब हो गया 1/6। 6 का मतलब नीचे क्या आता है, नीचे आता है सीपी और ऊपर क्या आता है एसपी। एसपी कितना है 7 और सीपी कितना है 6, ठीक है ना। सीपी ऊपर ये कितना है 7 और ये कितना है 6। अब यहां समझो कह रहा है कि वस्तु मिश्रण को लागत मूल्य पर ही बेचने पर, मतलब एसपी का मूल्य दिया है। अच्छा बताओ ये 0 रुपया का है, ये 1 रुपया का है, ये 0 रुपया का है, ये 1 रुपया का है, तो लागत कितना हुआ 1 रुपया हुआ कि नहीं दोनों का मिला के। ये 0 रुपया है, ये 1 रुपया, हमने माना है, हमने स्पिरिट का दाम मान लिया है ऐसे ही, तो हमने मान लिया, तो ये भी 1 रुपया, यानी दोनों को मिला के जो कॉस्ट पड़ रही है आपकी 1 रुपया, उसी 1 रुपया के हिसाब से बेचा जा रहा है, यानी 7 का अनुपात 1 रुपया है। तो 1 का अनुपात कितना आ जाएगा 1/7 रुपया। बात समझ में आई। तो 6 का अनुपात कितना आ जाएगा 6/7 रुपया। तो यहां से जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो आपको 6/7 रुपया के हिसाब से यहां से सीपी, आपको पता है ये भी सीपी ये भी सीपी, तो यहां भी सीपी होता है, इसीलिए हमें सीपी निकालना पड़ा। ये बेसिक बता रहा हूं आपको। अब ये आ जाएगा 6/7 और यहां से इसमें से इसको घटाएंगे क्योंकि ये बड़ा है, तो 1 में से घटाएंगे इसको तो 1/7 आएगा, यानी ये 7 से 7 खत्म हो गया, तो 1/6 बना इसका मूल्य, मतलब इसका जो अनुपात बना वो 1/6 बना है। मैंने फिर से कहा ये कौन सा मेथड है, बेसिक मेथड है। देखो फिर से समझा रहा हूं बेसिक मेथड, ध्यान से समझो। कह रहा है कि पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए, ये स्पिरिट है मेरे भाई, पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर इतने % का लाभ हो, ऐसा आपसे कहा है। अब सुनो ध्यान से, पानी का दाम तो 0 रुपया होता है, ये कोरिया का बच्चा भी जानता है कि इंडिया में पानी का दाम 0 रुपया है, उसको 1 रुपया स्पिरिट के साथ मिला दिया जाता है। अगर 1 रुपया स्पिरिट के साथ मिला दिया जाता है तो 0 रुपया वहां है, 1 रुपया यहां है। कह रहा है कि लागत मूल्य पर ही बेचा जाता है। अच्छा बताओ 1 रुपया यहां लगाए, 0 रुपया यहां लगाए, यानी कुल मिलाकर 1 रुपए की कॉस्टिंग की हो आप, लागत मूल्य आपका 1 रुपया हुआ, क्योंकि ये एक वाला हमने माना है, ये क्या हमने मान लिया, आप इसको कुछ भी मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 5 मान सकते हो, 10 मान सकते हो, 1000 मान सकते हो, 100 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, हमने 1 मान लिया है। तो यहां से ये जो 16 से 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट हो रहा है जब उसको लागत मूल्य पर बेचा जा रहा है। तो 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6, यानी एसपी आपका 7 का अनुपात आया, 7 ना होकर के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, यानी 1 रुपया में बेचा जाता है, तो 1 रुपया उसका सेलिंग प्राइस है। तो उसका 1 का अनुपात 1/7, तो 6 का अनुपात 6/7, मतलब दोनों को मिलाएंगे 6/7, ये इनका अनुपात बच जाएगा। मैंने फिर से कहा ये आपका कौन सा मेथड है, बेसिक मेथड है। अगर इसको ट्रिक से लगाना है तो सुनो ध्यान से, ट्रिक से कैसे करेंगे, बहुत ही शानदार सा सवाल है मेरे भाई। अगर कभी भी आपको इस तरह का सवाल एग्जाम में आए, जब भी आपसे कहे कि वस्तु को किसके लागत मूल्य पर बेचा जाता है, अगर आपसे ऐसा कह दिया एग्जाम में, तो समझ लो आपको नंबर देने के लिए सवाल आया है। देखो 16 से 2/3% का प्रॉफिट है ना, इसी को बस भिन्न में बदल दो, 1/6, जो ऊपर का रेशियो आएगा वो पानी का आएगा, जो नीचे का रेशियो आएगा वही स्पिरिट का आएगा। चाहे यहां पे जो भी परसेंटेज दिया हो उसको इसी तरह से बदलना होता है, यानी कि वाटर इज टू स्पिरिट का रेशियो कितना बनेगा 1/6, और आपसे यही पूछा था पानी के साथ स्पिरिट को कितना मिलाया जाए 1/6। बताओ क्या किया है हमने, फिर से वही कहानी कि सर ट्रिक के लिए आपने क्या किया है। ट्रिक के लिए हमने क्या किया कि जो यहां पे आपका लिखा हुआ है 16 से 2/3%, इसी को हमने बदल दिया फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में हमने बदला तो 1/6 आ गया। 1/6 का मतलब जो ऊपर का रेशियो आता है 1 आता है, वो हमेशा पानी का होता है, जो नीचे का रेशियो होता है वो हमेशा दूध का, स्पिरिट का, या जो भी रसायन मिलाया जा रहा है उसका रेशियो बनाता है। बात समझ में आ रही ना। तो ये पानी और स्पिरिट का रेशियो 1/6 आ गया। ये इसके लिए शानदार सी ट्रिक है, कब, जब वस्तु को लागत मूल्य पर ही बेचा जाए और इतने इतने % का लाभ हो, जितने % का लाभ हो। और इस तरह के सवालों में कभी भी हानि नहीं होती, ये भी जानते रहना। क्यों, दूध वाला पानी मिलाएगा तुमको हानि में देगा जब लागत मूल्य पर बेचेगा, तो कॉमन सेंस लगा सकते हो। अगला सवाल देखो, स्पिरिट के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो। 20% का मतलब होता है 1/5। मैंने क्या कहा, ये आपका वाटर होगा और ये आपका स्पिरिट होगा। क्या होगा, ये आपका वाटर होगा और ये आपका स्पिरिट होगा। आपसे क्या पूछा है, स्पिरिट के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब उल्टा अनुपात पूछा है, स्पिरिट और वाटर का अनुपात पूछा है, तो ये 5:1 बन जाएगा। ये इसका शानदार सा ट्रिक और शानदार सा आंसर। अब बताओ मजा आ रहा है, जल्दी बताओ भैया। बहुत ही शानदार सवाल है आज की क्लास में। अगला सवाल देखो, एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है जिसका क्रय मूल्य 14 रुपया प्रति लीटर है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए मिश्रण का भाव 8 रुपया प्रति लीटर हो जाए। यहां से देखो 40 लीटर दूध है, दूध देखते हैं कितना है, 40 लीटर है। उसी तरह का सवाल है, बस मिल गया ऐसे।
40 लीटर दूध है जिसका क्रय मूल्य 14 रुपया प्रति लीटर है, मतलब इसका क्रय मूल्य है 14 रुपया प्रति लीटर। कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। पानी का दाम आपको पता है हमेशा इंडिया में जो लगेगा वो 0 रुपया प्रति लीटर लगेगा। कितना पानी मिलाया जाए, मान लो 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो मिश्रण का भाव 8 रुपया प्रति लीटर हो जाए, मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण आपका 8 रुपया प्रति लीटर का हो जाए। बस यही आपसे बोला है, यहां से लगा दो एलिगेशन। ये बन गया है 6 और ये बन गया है 8, यानी कि यहां से बताओ अनुपात कितना बनेगा। अच्छा बस ये रहने दो अनुपात, कोई समस्या नहीं है, यहां से समझो। ये 8 का अनुपात दिया है 40, 8 × 40 क्या गुना है, 5 गुना है। 8 का अनुपात 40 यानी 5 गुना है, तो ये भी क्या गुना होगा, 5 गुना ही होगा। 6 × 5 30 लीटर पानी आपको मिलाना होगा, 30 लीटर पानी आपको मिलाना होगा, तब आपका काम हो जाएगा। ऐसा सवाल तो अभी पीछे किया था, वैसा ही है। बात समझ में ना, ये आखिरी सवाल था भैया आज का, ठीक है ना। ये शानदार सा और आखिरी सवाल था। ये एलिगेशन अभी मिक्सचर कह सकते हैं या एलिगेशन कह सकते हैं, उसका ये पार्ट 1 है। बहुत ही शानदार सी सीरीज थी। अगर आपको भाई मजा आया है तो जम के देखो, अभी और भी सीरीज आएंगे इसकी, एलिगेशन की अभी और भी पार्ट आएंगे। अभी तो सिर्फ ये पहला पार्ट था जिसमें आपने सब सिर्फ ऐसे धुआं किया है। बात समझ में सिर्फ यही किया है। अभी इसके और भी सवाल आएंगे, फिर आप देखोगे मिक्सचर क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, जैसे कोई डाउट है आपको मैथ में और आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं अपने डाउट, ठीक है। शुभम सिंह मैथ्स टेलीग्राम पे सर्च करिए, शुभम सिंह मैथ्स अपने टेलीग्राम पे सर्च करिए और हमसे अपने खतरनाक डाउट पूछती है। कहां पे सर्च करना है आपको, टेलीग्राम पे सर्च करना है। टेलीग्राम पे सर्च करिए शुभम सिंह मैथ्स और आप हमसे डाउट पूछिए, ठीक है भैया, ठीक है। आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। स्पेलिंग देखना है ध्यान से, SHUBHAMSINGH और विदाउट स्पेस है और सब स्मॉल लेटर में है। ऐसे टेलीग्राम पे लिख दोगे बिना स्पेस के और सब स्मॉल लेटर में, तो आसानी से मिल जाऊंगा मैं, ठीक है ना। और वहां पे मेरी एक शानदार सी फोटो लगी होगी, पहचान जाओगे शायद, ठीक है ना। चलो चलो भाई ठीक है, फिर आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं अगली क्लास में एलिगेशन की पार्ट 2 के साथ। होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी नॉलेज अगर मिली है, अच्छा समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और जो बच्चे भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।